अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एकाभव अवतारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहिब को कोटि कोटि वंदन। जय गजाधिपति आचार्य प्रभु श्री पासुचंद्र जी महाराज साहिब, अप्रमद साधक उपाध्याय प्रभु श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहिब, SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहिब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव जी की आज्ञा से आत्मबंधुओं, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेश जी नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेश जी नव पद प्रेम से। श्रीपाल चरित्र कथा पार्ट 4 में आपने सुना था कि किस तरह से श्रीपाल जी समुद्र में गिरने के पश्चात नवपद की आराधना करते हुए समुद्र पार कर कंकुद्वीप पहुँचे, जहाँ उनका विवाह गुणमाला से होता है। जवई राजा श्रीपाल को अच्छा सा भवन लेने को दिया, जहाँ पर वे अपनी प्राण प्रिया गुणमाला के साथ सुख व चैन से रह रहे हैं। एक दिन गुणमाला ने अपने पतिदेव से पूछा कि आप किस वंश के पुत्र रत्न हैं? आपके माता पिता कौन हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने राज्य क्यों छोड़ दिया और वन में निवास क्यों कर रहे थे? आप समुद्र में कैसे घिरे? कृपया मेरी इन सभी शंकाओं का आप समाधान कीजिए। श्रीपाल ने कहा, सुन प्रिय, तुझे सारी बात बताता हूँ। सागर में मैंने जन्म लिया है, कमल मेरी माता, जल मेरे पिता है और मच्छ कच्छ आदि मेरे भाई बंधु हैं। यह सब मेरे परिवारगण हैं। गुणमाला ने कहा कि आप मुझे क्षमा करिए, परंतु ऐसी छल भरी हंसी मेरे साथ मत करिए, क्योंकि पूर्व में जब सूर्य उदित होता है तो उसकी लालियन नहीं छिप सकती। तब श्रीपाल ने कहा कि प्रिय, तेरी शंका का समाधान करता हूँ। चंपा नगरी का मैं राजकुमार था, कर्मवश उज्जैनी गया, वहाँ मैना सुंदरी से शादी हुई, उसे छोड़ वन में आया, धवल के साथ बबदेश गया, वहाँ के राजा ने अपनी कन्या मदन सेना से मेरी शादी की। फिर रत्नोद्वीप में रत्न मंजूषा से विवाह हुआ, कर्मयोग से समुद्र में गिर पड़ा और तुम्हारे देश में आया। सारा समाधान पाकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठा, कहने लगी, आप जैसा शूरवीर पुरुष इस धरा पर अन्य कोई नहीं दिखता है। श्रीपाल को जहाज के मंच से समुद्र से नीचे धक्का देकर धवल सेठ अति प्रसन्न हुआ। अब तो संपूर्ण धन के साथ में दोनों सुंदरियां भी मुझे प्राप्त हो जाएगी, परंतु दिखावे के लिए मुझे इनके दुख में सम्मिलित होना भी आवश्यक है। मीठे तेरे के 2 शब्द बोलूं और फिर धीरे धीरे इन्हें अपने वश में कर लूँगा। इस प्रकार दुष्ट विचारों से युक्त वह मायावी धवल सेठ जोर जोर से विलाप करके रो रहा है, हे मेरे जीवन दाता, तुम कहाँ चले गए? एक बार तो आकर मुझे दर्शन दीजिए। तेरे जैसा सज्जन और स्नेहदाता सगा इस विश्व में दूसरा नहीं है। तुम आश्चर्यकारी घटना देखने के लिए मंच पर चढ़े, डोरी कमजोर जीर्ण थी, देवयोग से नीचे गिर पड़े। इस घटना से सभी लोग कुल्हाल कर रहे हैं। विधाता के आगे किसकी चलती है? किसी की भी नहीं। दासी ने आकर दोनों रानियां, पहली मदन सेना व दूसरी रत्न मंजूषा को इस दुख भरी घटना की सूचना दी कि हमारे ऊपर भयंकर विपत्ति आ गई। हमारे प्रिय महाराज श्रीपाल समुद्र में गिर गए हैं। जैसे ही दोनों ने सुना कि पतिदेव हमें मझधार में छोड़ चले गए हैं, वैसे ही दोनों मूर्छित हो गई। दासी पंखे की हवा करके उन्हें चेतना में लाई। हृदय में दुख नहीं समा रहा है। ऐसी तीव्र दुर्घटना हमारे साथ कैसे हो गई? ये प्राण हमारे शरीर में कैसे हैं? हम अपने पति के बिना जीवित कैसे रह पाएगी? कहाँ पियर और कहाँ ससुराल? हे नाथ, आप हमें मझधार में निराधार क्यों छोड़ गए?
दासी ने उनका करुण क्रुदन सुनकर रोते हुए कहा कि महारानी जी, आप धैर्यवान और गंभीर हो, चिंता छोड़िए, होनहार को कौन टाल सकता है। आप सांत्वना धारण करिए। दोनों ने शरीर पर से अपने सारे गहने उतार दिए। अब तो स्वामी, आपके बिना जीना ही व्यर्थ है। दासी ने कहा कि रानी जी, कर्मों की लीला अति न्यारी है। सुख दुख ये सभी कर्मों का ही परिणाम है, जो कि सारी जनता भोग ही रही है। दोनों विलाप करते हुए कहती जा रही है कि हे प्रभु, हमने पिछले भव में ऐसे कौन से कर्मों का बंध किया था, जिसके फलस्वरूप भर युवा अवस्था में हमें पति का वियोग सहन करना पड़ रहा है। क्या हमने पिछले जन्म में परपुरुष की कामना की थी, किसी का धन चुराया था, साधु साध्वी की निंदा करके कर्मों का उपार्जन किया था, पति आज्ञा का महत्व नहीं दे पाए, किसी पर हमने झूठा आरोप लगाया था अथवा अग्नि में जीवों को जलाया था। न जाने किस कर्मोदय से हमें आज यह बुरा दिन देखना पड़ रहा है। इस प्रकार रानियां विलाप करती हुई आगे बोली, हमने शिकार किया या मांस भक्षण किया, शराब आदि का सेवन किया, पुण्य धर्म का नाश किया अथवा लिए हुए व्रत प्रत्याख्यान तोड़ दिए, क्रोध के वशीभूत हमने जीवों को शुभ कार्य के लिए रोका हो, या किन कर्मों के उदय से हे प्रभु हमें यह प्रत्यक्ष फल दिखाया कि हमारे पति देव समुद्र में गिर पड़े। अब हम कहाँ जाए, कौन हमारा शरणभूत है। श्रीपाल के हितैषी मित्रों ने आकर रानियों से कहा कि बहन, यह सब कर्मों का खेल है। राम लक्ष्मण सीता को भी वनवास में जाना पड़ा। इस दुख के समय धैर्य धारण करे। विश्व में मात्र धर्म ही सहा है, वही पार उतार सकेगा। भाई मित्रवत, हम कैसे धैर्य धारण करें। हमारा सारा बगीचा उजड़ गया, किसके पास जाकर पुकार करें। हमारी बहन मैना सुंदरी और कमल प्रभा सासू माँ जब सुनेगी कि पति पुत्र स्वर्ग धाम चले गए हैं, वे कैसे जीवित रह पाएगी। चंपा नगरी का राज्य कौन संभालेगा। कहाँ गए हमारे नाव को चलाने वाले, कहाँ गए वो करोड़ों सबुट के शूरवीर स्वामी। हम कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं। हितैषियों ने कहा कि सारा संसार दुखमयी है, कौन पति और कौन किसके माता पिता है, सब झूठा झमेला है। नदी में नाव का संयोग वियोग होता रहता है। पक्षी वृक्ष पर रात बिताते हैं, फिर सुबह उड़ जाते हैं। यह संसार धर्मशाला है, रेन बसेरा है। काल रूपी राक्षस ने सभी को जिसकी जब बारी आई तदन अनुसार अपना ग्रास बनाया है। राजा राणा छत्रपति चक्रवर्ती तक को इसने नहीं छोड़ा। आप संसार की नश्वरता को जानकर शील रूप का श्रृंगार करके नवकाल महामंत्र का स्मरण व नवपद तप आराधना कीजिए। उसकी शरण से आत्मबल प्राप्त होगा। वही इस संकट की घड़ी में सहायभूत है। धर्म शरण दाता है। आप उसी में अपना मन लगाइए और इस दुख को सहन करने का प्रयास करें। दोनों रानियों ने पंच परमेष्टि का शरणार्थ हारा। हे तीर्थंकर, उलझी हुई समस्या को सुलझाने वाले आप ही हो। मझधार में फंसी नाव को पार लगाने वाले तुम ही हो। धवल सेठ पाखंड का आलंबन लेकर दोनों रानियों के पास गया। वह मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने लगा। विधाता ने भी कितना अन्याय किया। क्या उसको तुम पर दया नहीं आई? अभी तो तुम फूलों सी कोमल हो। हाय देव, इन कुमारियों पर तो दया करनी थी। इस तरह विलाप करने लगा। जो संकट को सहन करता है वही मनुष्य कहलाता है। भूख तो पशु भी सहन कर लेते हैं। अपने हृदय को सबल बनाकर धीरज को धारण करो। रोने से कोई लाभ नहीं है, अतः तुम अब रोना धोना छोड़ो, धैर्य को अपना सग्गा बनाओ। आगे वह बोला, मणि मानक हीरा मोती के समान जिसमें अनेक गुण विद्यमान है, वह आत्मा जहाँ भी जाएगी
सिर पर मुकुटवत सुशोभित होगी, गले में रत्नों के हार की भांति शोभायमान होगा। अनेक गुणों से युक्त वह आत्मा अति महान है। मुंह में राम व बगल में छुरी, मुंह से मीठा बोल रहा है, हृदय में खोट भरी है। दोनों सुशीलवती नारियां समझ गई, इस पापी ने ये सारा प्रपंच किया है, इसी ने हमारे स्वामी को मौत के सागर में धकेला है। इसके जैसे नीच पुरुष इस दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। धन और नारी के लालच में अपने ही स्वामी का द्रोही बन गया, विष का घड़ा और अमृत का ढक्कन बनकर कार्य कर रहा है। हृदय में तो हलाहल विष भरा है और ऊपर से मीठी मीठी शहद चुपड़ी बातें बना रहा है। उन्होंने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उसे क्या कहे? दोनों उसको देखकर, उसकी बातें सुनकर मन ही मन सोचती है, क्यों आया, भाग जाए तो अच्छा है। सेठ चला गया, पर दूती को समझाकर बेच दिया। कहा, किसी भी तरह दोनों को मना लो, जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। बस इतना करना कि वे दोनों मेरे वश में हो जाए। धवल सेठ से सीखी पड़ी दासी दोनों मदन सेना व मंजूषा के पास आई और अत्यंत मीठे शब्दों में बोली, बेटी, संसार में रात और दिन का चक्र चलता रहता है। कभी धूप है, कभी छाया है, कभी दुख है, कभी सुख है। यह अटल है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। लाख उपाय कर लो, जो मर गया वह पुनः आ नहीं सकता। छूटा हुआ तीर, निकले हुए प्राण, बीता हुआ समय, ये चीज़ ऐसी है जिसे हम वापस ला नहीं सकते। यह सब रोना धोना छोड़ो और मौज मस्ती की जिंदगी बिताओ। एक फूल के उजड़ने से क्या पूरा बगीचा उजड़ जाता है? श्रीपाल गया तो गया, क्या विश्व में एक ही श्रीपाल था? तुम धवल के साथ भी अपनी मौज भरी जिंदगी बिता सकती हो। वह भी रूपवान, धनवान और तो और साक्षात इंद्र के समान है। क्या कमी है उसमें? तुम अपने मन को खोल दो, सुखपूर्वक सेठ के साथ रहो। इतना सुनना था कि दोनों बिफर पड़ी। उन्होंने अपना रुद्र रूप दिखाया, ऐसी फटकार लगाई मानो जहाज में भूकंप आ गया हो। चली जा यहाँ से, जरा मुंह संभाल कर बोल। धवल सेठ हमारा धर्म का ससुर है, तू क्या बके जा रही है? गंवार भी ऐसे नहीं बोलते जैसे तू बोल रही है। कभी यहाँ आने का दुस्साहस मत करना। तुमने हमको समझा क्या रखा है? दोनों रानियों की आवाज़ सुन के मुंह छुपाकर दासी भाग गई। सेठ के पास आई, कहने लगी, इनको समझाना मेरे बस का नहीं है। मैंने कई युक्तियों का प्रयोग किया पर मैं विफल रही। समझदार पुरुष सेठ को समझा रहे, आप क्यों ऐसे दुष्कृत्य कर रहे हो? हम आपको पहले से समझा रहे हैं, फिर भी आपने दासी को भेजा। आपको ऐसा कार्य करना शोभा नहीं देता। आपके हृदय में जो खोट आई है उसे निकाल दो। सुमित्र फिर धवल सेठ को समझा रहे हैं, आप क्यों इतने नीचे स्तर के होते जा रहे हो? क्यों अपने आप को गर्त में डाल रहे हो? पर नारी से प्रीति करना अपने आप को नरक गति का पात्र बना देना है। क्या इतिहास में नहीं देखा? पर नारी पर कुदृष्टि डालने मात्र से कई आत्माएं नरक की ओर प्रयाण कर गई। आप इतने निर्लज्ज कैसे हो गए? समझो हमारी बात को, मानो हम जो भी कहेंगे आपके हित में ही कहेंगे। इन दोनों को साधारण नारी मत समझो, ये दोनों सती है। सती अपनी प्राण त्याग देती है पर पुरुष की दृष्टि सहन नहीं करती है। अपना सत्य व शील का त्याग वे नहीं कर सकती। उनका गहना ही शील है। शील के बल पर वो सारे संसार में हलचल पैदा कर सकती है। तुम अपनी कितनी युक्तियों को लगा लो, येन केन प्रकरेण उनको फंसाने की चेष्टा करो, सब निष्फल होगी। जिसके साथ न लेना न देना, उन्हें क्यों उपसर्ग दे रहे हैं? आप भी चैन से रहो, उनको भी सुख से रहने दो। पहले ही वे पति विरह में दुखी है,
तुम्हारे चालों से उनको कितना दुख होता होगा, जरा विचार करो। धवल सेठ उन दोनों सतियों के पास आकर बोला, अब रोना धोना छोड़ दीजिए। श्रीपाल तो मेरा खरीदा हुआ दास था। तुम दोनों कुछ भी मत घबराओ। मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम मेरी रानियाँ हो। अपार धन संपदा मेरे पास है, तुम्हारा तो भाग्य ही खुल गया। यह सुनते ही दोनों सतियों ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि धिक्कार है पिताजी आपको, जो अपनी धर्म बेटियों के प्रति ऐसे कुविचार रखते हो। इन्हीं दूषित विचारों के कारण रावण नरकगामी बना। हमारे पतिदेव आपको अपना धर्म पिता समझते थे, हम भी अपना पिता बेटी समझती है। बहुत समझाने के बाद भी जब सेठ नहीं माना, तब दोनों ने विचार किया कि जैसे पत्री समुद्र में गिरे, वैसे ही हम भी शील रक्षा हेतु प्राण त्याग देवे। दोनों ने नवकार मंत्र का स्मरण किया, एकाग्रता पूर्वक किया। उसी समय समुद्र में उत्पात मचा, चारों ओर घनघोर अंधेरा छा गया। बादल घनघोर गरजने लगे, बिजलियां सभी दिशाओं में चमकने लगी। समुद्र जोर जोर से हिलोरे लेने लगा। सारे लोग भयभीत हो गए। क्षेत्रपाल देवता व चक्रेश्वरी देवी हाथ में अस्त्र लेकर उपस्थित हुए। शील सहायक देवी सिंह पर सवार चक्र से युक्त देवों का पदार्पण हुआ। देवी देवता सब परिवार आ गए। सेठ दोनों सतियों के चरणों में झुका, कहने लगा, अब तो मुझे आपका ही सहारा है, मेरी रक्षा कीजिए। चक्रेश्वरी देवी ने सेठ से कहा कि हम इन सतियों के कारण तुझे जीवित छोड़ रहे हैं। इन्होंने तुम्हें बचाया है। अब यदि अन्याय अत्याचार किया तो जीवित नहीं बच सकेगा। क्षेत्रपाल देव और चक्रेश्वरी देवी ने सतियों से कहा कि बेटी, तुम चिंता छोड़ दो। तुम्हारा पति राजसा भोग भोगता हुआ आनंद से रह रहा है। 1 महीने के बाद तुम्हारी उनसे भेंट हो जाएगी। ये 2 फूल मालाएं अपने पास रखो। इन फूल माला के प्रभाव से कोई व्यभिचारी पुरुष तुम्हें उपसर्ग नहीं कर सकेगा। ये मालाएं तुम्हारे शील की रक्षा करेगी। विश्वास देकर कुल देवी शील रक्षक देव अपने स्थान पर पधार गए। विपत्ति दूर हो गई, चिंता मिट गई, सभी हर्षित हो गए। अन्य देश के लिए जहाज जा रहा है। तीनों मित्र ने सेठ से कहा कि आपने प्रत्यक्ष चमत्कार देख लिया है, अतः पराया धन पराई स्त्री पर कुदृष्टि न रखे। जैसे घोर मिथ्यात्व को धर्म अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही सेठ को हितकारी बातें नहीं सुहाई। एक बार स्त्री वेश धारण कर सेठ उन रानियों के पास पहुंच गया, परंतु माला के प्रभाव से सतियों का बाल भी बांका ना हुआ। शील की सुरक्षा हुई, उल्टा सेठ को ही पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ा। धवल सेठ तो रावण से भी पतित पुरुष निकला। योग संयोग कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। पवन का वेग उसी दिशा में बढ़ रहा है जिस दिशा में पुण्यवान आत्मा श्रीपाल विराजमान है। पवन की दिशा जिधर होती है, जहाज भी उसी दिशा में चलते रहते हैं। चलते चलते जहाज कंकुद्वीप तट पर आ गए। लंगार को डालकर जहाज जैसे ही किनारे पर ठहरे, सेठ जहाज से नीचे उतरा। उसे जल्दी से जल्दी राजा से मिलने की उमंग जगी। अपने सेवक मित्र आदि को साथ में लेकर सेठ राजा के समक्ष पहुंच गया। राजा को भेंट प्रदान कर वह वहां बैठ गया। एकाएक उसकी नज़र श्रीपाल पर पड़ी। श्रीपाल को वहां देखते ही वह घबराया। मन में सोचने लगा कि क्या ये श्रीपाल है या अन्य कोई, क्योंकि एक आकृति के कई पुरुष हो सकते हैं। वह तो मर ही गया होगा, कैसे बच सकता है। फिर भी उसने आंखें उठाकर गौर से देखा। सूर्य के तेज को उल्लू सहन नहीं कर सकता। संतों से वैर रखने वाला साधु के चरणों में नहीं जा सकता। बिल्ली के आते ही बेचारे चूहे भाग जाते हैं।
अपनी जान को बचाने का प्रयत्न करते हैं। डरा हुआ पुरुष अपने आप को निर्भय बनाने की चेष्टा करता है और सामने वाले से दुगनी ईर्ष्या करने लग जाता है। श्रीपाल को देखकर धवल सेठ की हालत पतली हो गई। काटो तो खून नहीं। राजा ने श्रीपाल से धवल सेठ को पान दिलवाया। जब कोई परदेशी दरबार में आता है तब उसका समुचित सत्कार किया जाता है। यह एक स्वस्थ परंपरा है और होनी भी चाहिए। जैसे ही पान का बीड़ा पकड़ाया वैसे ही दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान लिया। एकटक दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। सभा का समापन हुआ। राजा और श्रीपाल महल में पहुंच गए। कुटिल जीव अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता। जैसे ही सेठ बाहर आया, द्वारपाल से पूछा, जिसने मुझे पान भेंट किया था वह कौन है, कहाँ रहता है, यह यहाँ कैसे आया? इस प्रकार श्रीपाल के विषय में सारी जानकारी पाने में लग गया। सेठ की जिज्ञासा को शांत करते हुए द्वारपाल ने कहा, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। यह तो बगीचे में सोया था, इसे जगा कर लाया गया है तथा हमारे राजा ने इसे अपनी लाडली बेटी गुणमाला भी समर्पण कर दी। इतना सुनना था कि सेठ के नीचे की धरती खिसक गई। अधिक सुन न सका। वहाँ से चलकर सीधा अपने स्थान पर आया और मंत्री से बोला, श्रीपाल तो राज्य जवाई बन गया। मैं सोच रहा था कि वह मर गया होगा, पर यहाँ तो यह राज्य लक्ष्मी लेकर बैठा है। शिकारी को यदि मृग न मिले तो कोई बात नहीं, मृग मिल जाने पर यदि तीर खाली चला जाए तो भयंकर क्षोभ होता है। बेचारे सेठ की भी वही दशा हो रही है। अब क्या करूं? समुद्र से यह कैसे तिर गया? मतिमान मंत्री मित्र समझाता है, आप तो जाकर सीधा अपने अपराध की क्षमा मांग लो। मेरा परामर्श यही है, क्षमा से अन्य अब कोई शस्त्र मत अपनाओ। श्रीपाल गुणों में सागर के समान है, दया धर्म का उपासक है, आपको पिता का पद देता है। क्षमा मांगने से आपका पद सवाया हो जाएगा, इस बात में शंका मत करो। सभी मिलकर सेठ को समझाने लगे, सेठ जी अपनी ईर्ष्या का त्याग कर दो। आप अपनी कुबुद्धि को छोड़कर सुबुद्धि को अपना लो। आपका भला इसी में है। यदि कुशल चाहते हो तो क्षमा मांग लो। सब सज्जन में एकाध दूजन भी होता है। धवल सेठ के साथ भी ऐसे लोग थे। दुर्मति मंत्री बोला, आप किसी की बात मत सुनो। आप सबके स्वामी हो, ये सब आपके अधीन रहते हैं। आपका मान नीचे क्यों गिरे? आप और उस 2 टके के पुरुष से क्षमा, यह कदापि नहीं हो सकता। आप तो ऐसी कोई चाल चलो जिससे न रहे बांस न बजे बांसुरी। जल्दी से जल्दी उसे यमलोक में पहुंचा दो। आप तो षड्यंत्र रचने में बहुत निपुण हो। ऐसा चक्रव्यूह रचो कि ये निकल ही न पाए। इतने में वहाँ से भांडों का झुंड निकला। कुमति धारक मंत्री ने तुरंत उससे बुलाया। प्रधान भांड को उसने अपने पास बुला लिया। कुमति न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। धवल सेठ ने भांड प्रमुख को 1 लाख सोने का लालच देकर कहा कि तुम श्रीपाल को किसी भी उपाय से भांड बना दो, जो कि यहाँ राज जमाता बनकर बैठा है। अब धवल सेठ श्रीपाल को फंसाने की योजना में सफल हो पाता है या नहीं, जानने के लिए देखिए श्रीपाल चरित्र कथा पार्ट 6।